नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस 200 इन्वर्टर किट को 6 वोल्ट पर चला के देखने वाले हैं। दोस्तों ये तो 12 वोल्ट से चलने वाला इन्वर्टर किट है, लेकिन हम इसको 6 वोल्ट पर चला के देखने वाले हैं कि यह चलता है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग गेस करके बताइए कमेंट में कि यह 6 वोल्ट पर काम करेगा या नहीं। अगर करेगा तो किस तरह से काम करेगा। और दोस्तों हम इस किट के साथ दो तरह के ट्रांसफार्मर यूज करने वाले हैं, एक 606 का है और दूसरा 12012 का। तो देखेंगे कि इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर सपोर्ट कर रहा है और हम इस पर 6 वोल्ट ही देंगे। जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि हम इसको 6 वोल्ट से कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही अगर इसको 6 वोल्ट से चलाने जाएंगे तो यह नहीं चलने वाला है, इसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों उस मॉडिफिकेशन को देखने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों इस 200 वाट इन्वर्टर किट को 6 वोल्ट से चलाने के लिए इसमें एक वोल्टेज बूस्टर लगाना होगा। और वो वोल्टेज बूस्टर कहाँ लगाना होगा दोस्तों, तो वो वोल्टेज बूस्टर दोस्तों इस आईसी को चलाने के लिए लगाना होगा। अगर हम इस वोल्टेज बूस्टर को यूज करते हैं पूरा इन्वर्टर को चलाने के लिए तो ये नहीं चला पाएगा, लेकिन ये आईसी को चला सकता है। तो दोस्तों हमें इस पर मेन काम यही करना है कि इस आईसी को ऑन करना है किसी भी तरह से। तो अगर हम इस पर 6 वोल्ट देंगे तो ये आईसी ऑन नहीं होगा। ये 9 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक इसको दे सकते हैं। तो हम इससे देने वाले हैं 12 वोल्ट। तो हम वोल्टेज को बूस्ट करके इसको 12 वोल्ट देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका पूरा कनेक्शन करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि आपने पहले ही देखा है ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, तो हम इसका कनेक्शन करके बताएंगे आपको। तो चलिए हम फटाफट से सबसे पहले 12012 ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर का वायर कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए हम अभी इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हम इस बूस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हम इस डायोड के पास पॉजिटिव देते थे, तो वहाँ से एक वायर लेके हम इस बूस्टर के पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, जो आउटपुट है वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इस पर मैं पहले ही 2 वायर कनेक्ट कर दिया है, प्लस और माइनस का। तो दोस्तों हम इस येलो वायर को पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे और इस ग्रीन वायर को नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट में इस आईसी का सप्लाई वायर को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों इस पर आउटपुट में नेगेटिव कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही नेगेटिव से काम चल जाएगा, इसका नेगेटिव पूरा कॉमन है। तो हम इसको यहाँ नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे और इस बूस्टर का पॉजिटिव वायर को यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में जहाँ हम पॉजिटिव देंगे वहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन हो गया है। दोस्तों आप इसको पहले 12 वोल्ट पर सेट कर लीजिएगा, मैंने इसको पहले ही 12 वोल्ट पर सेट कर रखा है। तो चलिए अभी हम इस पर 6 वोल्ट देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर बल्ब कनेक्ट करके कि यह जला पा रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सारा कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ हमने सारा कुछ कनेक्शन कर दिया। यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ आउटपुट का वोल्टमीटर भी हमने कनेक्ट कर रखा है और ये इनपुट के लिए वोल्टेज और एम्पियर हम दोनों देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बल्ब भी लगाया हुआ है जो कि 100 वाट का है। तो चलिए दोस्तों हम वोल्टेज यहाँ पर दे के देखते हैं 6 वोल्ट कि यह चल पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 6.1 वोल्ट आ रहा है और एम्पियर 7.19 एम्पियर ले रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस क्या है, और यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं दोस्तों 120 के आसपास आ रहा है। तो ये दोस्तों 12012 ट्रांसफार्मर से आ रहा है इतना वोल्टेज। तो हम इस पर अभी यूपीएस का ट्रांसफार्मर लगा के देखेंगे, जो कि हमने बनाया है उसको 606 का। तो उस पर लगा के देखेंगे कि यह कितना आउटपुट दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हम उसको कनेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पर पूरा कनेक्शन कर दिया इस यूपीएस ट्रांसफार्मर के साथ। तो चलिए अभी हम इस पर 6 वोल्ट दे के देखते हैं क्या काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही कम वोल्टेज दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज 5.7 वोल्ट है और यहाँ पर एम्पियर 14 एम्पियर ले रहा है। अगर हम इसको 12 वोल्ट पर चलाते दोस्तों तो यहाँ पर 7 एम्पियर ले लेता, लेकिन यहाँ हमने वोल्टेज को आधा किया तो ये एम्पियर 2 गुना हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप 6 वोल्ट का बैटरी से इस तरह इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसमें आप वोल्टेज बूस्टर का यूज करके इस आईसी को 12 वोल्ट देकर इससे काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो काम कर रहा है, लेकिन वोल्टेज हमें कम मिल रहा है। अगर आप एलईडी बल्ब यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और आप इस पर मोबाइल चार्ज करेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 150 वोल्ट है, ये स्क्वायर वेव में है और 150 वोल्ट है। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको जवाब दे दूंगा। अगर जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।